चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन था आज का 81 नंबर से। ये 81 से 85 तक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है डीआई वाले में, इसमें है कि स्टडी द ग्राफ एंड टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। प्रॉपर्टी बिंग दिया हुआ है, टोटल बैंक लेंडिंग इन ब्रिटेन ईयर वाइज इन बिलियन पाउंड दिया है 2010 से लेकर 2018 तक में दिया हुआ। अजय जी 6 आया है, बहुत सही आया है। अजीत बाबू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ईयरली क्या है, ईयर वाइज ब्रिटेन में टोटल बैंक का लेंडिंग दिया हुआ है, किस वर्ष में कितना कितना कहानी बना इसके बारे में। टोटल बैंक का मिलाकर ये कहानी है। 2010 में ब्रिटेन में कुल मिला के बैंक में जो कर्जा लिया था, उधार दिया था, ऐसा सोचिएगा तो 2 बिलियन पाउंड, 2011 में 2 बिलियन पाउंड, इसके बाद 2012 में 3 बिलियन पाउंड, यही सब आगे पीछे करते करते 2018 में हो गया 19 बिलियन पाउंड। बैंक वाइज लेंडिंग रेशियो इन 2018। अब ये थोड़ा आप यहीं पे जाके फंस गए होंगे कि ये लेंडिंग रेशियो क्या दिया हुआ था। दिया हुआ अदर ओवरसीज बैंक्स में दिया हुआ 22.8, जापानीज बैंक्स में 5.5, अमेरिकन बैंक्स 8.4, अदर ब्रिटिश बैंक्स 10.7, मर्चेंट ब्रिटिश बैंक्स 6.4, रिटेल ब्रिटिश बैंक्स 46.2। यहाँ पे थोड़ा सा मामला आपका फंस गया होगा। ये क्या दिया हुआ ना कि ये परसेंटेज सबको जोड़ लीजिएगा ना तो 100% हो जाएगा 100। कुल मिला के आपसे क्या बोला गया है कि ये सब बैंक का मिलाकर दिया हुआ है आपसे, सब बैंक का मिलाकर दिया हुआ है कि क्या परसेंटेज दिया हुआ था इसके बारे में। बैंक का दिया हुआ है, सब बैंक का मिलाकर ये परसेंटेज है दिया हुआ, ठीक है, ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन में मिसिंग भी था, बस यही कहानी से आप लोग भी उलझ गए होंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या इसमें कि ये अदर ओवरसीज बैंक, जापानीज बैंक, जो भी डिफरेंट बैंक से इसके बारे में दिया हुआ। क्वेश्चन में सीधा काम क्या करिए कि ये टोटल अमाउंट, यहाँ पर सोचिएगा कि ये आइटम क्या है, तो ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट से मतलब कुल कर्जा। ब्रिटेन में आपसे कहा कि किस ईयर में कितना कर्जा लिया दिया बैंक, जैसे अपने आरबीआई से और सब बैंक लोन लेता है, कर्ज लेता है, बस उसी का कहानी सोचिएगा कि ब्रिटेन में क्या हुआ। 2010 में 2 बिलियन पाउंड कर्जा लिया, कौन सब, तो ये सब मिला के जितना बैंक है ये सब मिला मिला के इतना इतना कर्जा लिया, समझ गए। देखो भाई, तो इसमें क्या हुआ समझो पहले कि ये टोटल कर्जा कितना लिया था उसके बारे में कहा गया। यहाँ पे टोटल कर्जा कितना लिया हुआ इसके बारे में कहा गया था। डिफरेंट बैंक्स के बारे में है कि इसका इतना इतना परसेंटेज लिया हुआ है। अदर ओवरसीज बैंक्स 22.8% लिया, जापानीज बैंक 5.5% लिया, इस हिसाब से दिया हुआ था। क्वेश्चन में बस यही काम सोचिएगा। ये आपका टोटल अमाउंट के बारे में दिया हुआ है, किस बैंक का कितना प्रतिशत था यहाँ पर दिया हुआ है। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा काम करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंडिंग बाय ओवरसीज बैंक्स इन 2018। 2018 में ओवरसीज बैंक का कितना कर्जा लिया था अप्रोक्स बोला गया इन पाउंड्स में। ओवरसीज बैंक्स आल्सो इंक्लूड जापानीज एंड अमेरिकन बैंक्स। ओवरसीज बैंक्स में बोला है कि जापानीज और अमेरिकन बैंक दोनों को इंक्लूड करना है। तो सोचिएगा यहाँ पे कि जैसे पहले एसबीआई था, एसबीआई में अदर उसका था ना भाई, एसोसिएट बैंक, सब जो सब मिलके अब एक हो गया, तो उस हिसाब से कहानी बना है कि ओवरसीज बैंक्स आल्सो इंक्लूड जापानीज एंड अमेरिकन बैंक्स। तो आपसे कहा यहाँ पे कि अदर ओवरसीज बैंक्स का परसेंटेज कितना था, ये ओवरसीज बैंक्स का ही है ना पार्ट भाई। अदर ओवरसीज बैंक्स देखिएगा, जापानीज है, अमेरिकन है, अदर ब्रिटिश बैंक है, मर्चेंट ब्रिटिश है, रिटेल ब्रिटिश है। तो ये ओवरसीज बैंक्स में ही दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर अदर ओवरसीज बैंक्स लिखा है। इसके साथ बोला है आपको जापानीज और अमेरिकन दोनों को चेक करने के लिए, इसके साथ ये दोनों बैंक रहेगा। तो आप जब तीनों के बारे में करिएगा कि इसमें दिया हुआ ओवरसीज बैंक्स आल्सो इंक्लूड जापानीज एंड अमेरिकन, मतलब ये तीन बैंक के बारे में पूछा है, तो कितना परसेंटेज लिया है सोचिए। तो 22.8, 5.5 और 8.4, इस तीनों को जोड़ लीजिएगा। 22, 8, 30, 5, 35, 35 के बाद 8, 5, 13, 13, 4, 17,
36.7% बोलिएगा, 36.7%। तो कुल मिला के ये लोग कितना टोटल कर्जा लिया, तो बोलेगा 36.7% कर्जा लिया था। किसका? तो 2018 में कुल कर्जा कितना था? 19 था कर्जा, 19 बिलियन पाउंड कर्जा था। तो 36.7% ऑफ किसका? तो 19 बिलियन पाउंड का। बुझ गए? 19 बिलियन पाउंड। अब इसी को गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा? 19 सत्ते 133, 3 13 करिएगा, 19 छक्के 114 में 13 27 करिएगा, 27 करिएगा तो 2 बनेगा, 19 तिया 57, 57 57 में 2 जोड़ दीजिएगा ना तो 59। गड़बड़ नहीं कर दिए? 19 सत्ते 133 का 3 करिएगा, 13 करिएगा, 19 छक्के 114 में लिखिएगा तो 127, 27 का 7 लिखिएगा, 12 कैरी बनेगा, 19 तिया 57 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 69 हो जाएगा। अच्छा, अब सोचिए कि एक तो पॉइंट यहाँ पर जाएगा, एक तो पॉइंट यहाँ पर जाएगा, और एक तो परसेंटेज वाला कहानी, मतलब नीचे 2 और 0। तो अगर हम लोग यहाँ से हटा के ये बोले कि इतना बट्टा, परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो और पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो और, तो इसको क्या लगाइएगा? 6.973 बिलियन पाउंड। 6.973 का मतलब अप्रोक्स में क्या लगाइएगा? 7 बिलियन। बस क्वेश्चन में यही सोचना है कि ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है लेफ्ट वाला, और बगल वाला परसेंटेज दिया हुआ है कि किसका कितना परसेंटेज था उसमें कर्जा, इसके बारे में सबको जोड़िएगा 100%, इस हिसाब से काम करिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्टी 82 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? Assuming bank-wise lending ratio remained the same over the years, what was the lending of retail British banks in 2015? बोला कि जो परसेंटेज 2018 का शो कर रहा था ना, ये हर एक साल बोला कि बराबर ही चलेगा। 2015 में बताइए कि जिसका जो परसेंटेज दिया हुआ था, इसके बारे में बोल रहा है आपसे, इसके बारे में जो परसेंटेज दिया हुआ है हर एक साल का बराबर होगा। रिटेल ब्रिटिश बैंक में, रिटेल ब्रिटिश बैंक का ये कहानी है। पूछा कि रिटेल ब्रिटिश बैंक में 2015 में कितना हुआ, कितना कर्जा लिया था, आपसे ये पूछा। तो एज्यूमिंग बैंक वाइज लेंडिंग रेशियो रिमेन द सेम ओवर द इयर्स, हर एक वर्ष में बोला कि सबका परसेंटेज बराबर है। 2015 में खोजिएगा तो 4 बिलियन पाउंड था। अब इसका रिटेल में कितना देखिएगा तो 46.2%। क्या लिखिएगा? 46.2% ऑफ 4 का। अब 4 दूना 8 कर दीजिएगा, 46 दूना 92, 92 दूना 184 ना, 184। पॉइंट के बाद एक अंक, परसेंटेज का मतलब 2 अंक, 1.848 बिलियन लिख दीजिएगा। समझ में आ गया होगा? इस आइटम को बोलेंगे टोटल अमाउंट, इसको बोलेंगे टोटल अमाउंट, कितना कितना परसेंटेज है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ था। बन जाएगा अब आपसे। तीसरा क्वेश्चन समझिए, व्हाट वाज द ग्रोथ ऑफ बैंक लेंडिंग फ्रॉम 17 टू 18? 2017 से 18 में कितना ग्रोथ किया है उसके कर्जा में, सोचिए। 2017 में था 7 बिलियन पाउंड और 18 में हो गया है 19 बिलियन पाउंड। तो 7 से 19 गया है तो कितना बढ़ा? परसेंटेज इंक्रीज बोलेंगे तो 12 बढ़ा। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? तो 7 के रेस्पेक्ट में बढ़ा, गुना 100। 7 से काटेंगे 14 सत्ते 98, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 14 बढ़न 168, 168 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। 168 से ज्यादा किसी में नहीं है, नन ऑफ दीज लगा दीजिएगा। 168 के आसपास कुछ होता, मान लीजिए नियरेस्ट होता, तो फिर पूरा पूरा निकालना पड़ता है, अप्रोक्स निकाल के बढ़ा दिया गया 168%। क्वेश्चन में थोड़ा बस मिसिंग क्या था कि इस चीज को समझ नहीं पाए होंगे, ये परसेंटेज का दिया हुआ है कहानी। परसेंटेज दिया रहेगा तो बन जाएगा ना भाई, परसेंटेज मिसिंग था इसमें, ये रेशियो के हिसाब से बोल दिया था, नहीं समझ पाए होंगे। क्लियर हो गया होगा? दिक्कत अगर हो रहा है तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मर्चेंट ब्रिटिश बैंक्स अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच लैंडिंग इन 2018? मर्चेंट ब्रिटिश बैंक्स इसके बारे में बोला, 6.4 के बारे में। अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच लैंडिंग इन 2018? तो सिंपल है कि 6.4% का कहानी करना है। 2018 में कितना? तो 19 बिलियन पाउंड से 1976 का 6 लिखेंगे 7, 19 के 114 में 7 जोड़िएगा तो 121। पॉइंट के बाद 2 अंक इसका परसेंटेज वाला और 1 अंक इसका, 1.216।
1.216 1.2 बिलियन लगा दीजिएगा आंसर। बात समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बन जाएगा अब आपसे। लास्ट 85 नंबर, व्हाट एनुअल इंटरेस्ट वुड जापानीज बैंक्स गेट फॉर देयर लैंडिंग इन 2015 इफ दे लेंड एट 8.5%। आपसे कहा कि व्हाट एनुअल इंटरेस्ट वुड जापानीज बैंक्स गेट फॉर देयर लैंडिंग इन 2015। 2015 में इसके लिए बोला है ये वाला आइटम 2015 किसके लिए, जापानीज बैंक। जापानीज बैंक 5.5 वाला केस, इफ दे लैंड एट 8.5%। तो सोचिए कि इसका लैंडिंग रेशियो के हिसाब से क्या दिया हुआ था, तो बोलिएगा कि 2015 में 4 बिलियन पाउंड कर्जा हुआ था। उस कर्जा में इसका कितना अमाउंट, ये कितना लिया था उसमें से, तो उस कर्जा में ये 5.5% कर्जा लिया था और उसको इंटरेस्ट कितना देना है मान लीजिए, तो बोलेगा 8.5% के हिसाब से उसका बात हुआ, तो 8.5% के हिसाब से वो पैसा जमा करेगा। बुझ गए। बस ये मिलियन दिया हुआ है, बिलियन है, मिलियन है, तो बस उसमें कितना जीरो का आगे पीछे कहानी है उसी को चेक करना पड़ेगा। क्या करिएगा सोचिए, यहाँ पे 5 गुना, यहाँ पे लिखिएगा 55 बट्टा कर दीजिएगा 1000, इसको करिएगा 85 बट्टा 1000, यही ना करिएगा। यहाँ पर अगर बिलियन बोल देते हैं तो जीरो जितना कटेगा उस हिसाब से कहानी बन जाएगा। तो सोचिएगा कि 5 4 न था, हो 4 था, यहाँ पे 4 का 5.5% गुना 85, इसी को बस काट छाट दीजिएगा ना, आंसर बन जाएगा। 5 4 से उड़ाइएगा तो 250 बनेगा, 4 से कटेगा तो 250 बनेगा, 5 से काटिएगा तो 11, 5 से काटिएगा 50, 5 से काटिएगा 17, 5 से काटिएगा 10, 17 11 हो जाएगा 187। 187, इसमें कुछ और छूटा क्या, 4 का 5.5 और 8.5%, तो इसी को काट छाट करिएगा ना। चार बिलियन पाउंड था, इसका 5.5% कर दिए थे, मतलब 1000 हो जाएगा, और रेट लग गया 8.5% के हिसाब से, तो इसको कर दीजिएगा। इसी को ना काटेंगे छाटेंगे, 4 से काटेंगे तो 2500 का 100, 4 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 50, 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 10, 17 11 हो जाएगा 187। 187 के बाद क्या करिएगा इसमें, तो ये बिलियन का मतलब हो जाएगा आपका, इसमें तो 10 ये हो जाएगा 10,000 वैसे भी दिख रहा है। सोचिए तो कुछ भी करेंगे तो पॉइंट ये जो आएगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग करने के बाद 187 बोलिएगा ना, तो 18 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमको। यहाँ पर 79 है, समझ रहे हैं ना, 89 है। जो अगर हम लोग ये अरब वाला खरब वाला कहानी को उठा के लाखों में लेके आइएगा, 10 लाख में लेके आइएगा, तो 187 के हिसाब से कुछ होता तो लगा देते हैं। 0.7 दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है, मतलब नन ऑफ दीज लगाइएगा, आंसर खत्म कहानी है। कैलकुलेशन ठीक था। 187 बाई 10,000, समझ रहे हैं कहानी आप, तो इस हिसाब से आंसर लगा दीजिएगा नन ऑफ दीज का। ये आंसर जाएगा इसका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन में परसेंटेज के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सीरीज सबका बन गया, किसी का फंसा भी है? 86 87 88 नंबर सीरीज में किसी को दिक्कत भी हुआ है भाई? 86 नंबर क्वेश्चन सबका बना है, किसी को दिक्कत भी? 87 में दिक्कत है, 88 में दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। 86 दिक्कत है, ठीक है, श्वेता का बन गया है, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं है। जिनका भी दिक्कत है, जिसका भी दिक्कत है समझ लीजिए। आपसे क्या कहा है, इसको बोलते हैं सेम पैटर्न सीरीज में, कि जो ऊपर में फॉलो होगा ना सीरीज, जो सीक्वेंस, जो नियम, जो लॉजिक ऊपर में काम करेगा वही लॉजिक नीचे में चलना चाहिए, मतलब इसका यही होता है। 86 नंबर सोचिएगा, 2 दिया हुआ है, 11 दिया है, 52 दिया है, 183 दिया है, 430 दिया है, 555 दिया है। सोचिए तो बोला कि यहाँ पर अगर 4 होता, इसको ए बी सी डी ई बोलेंगे, तो बी का मान बताइए क्या होगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा। ठीक है, 2 से 11 में जाएंगे तो क्या काम करेंगे, डिफरेंस के हिसाब से चलेंगे। 2 में काम करिएगा 5 गुना 10 और 1 11 करिएगा। 11 में करिएगा तो 11 पच्चे 55 घटाओ 3 करिएगा, 11 चौक 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा।
5 से गुना किया, 4 से गुना किया, 3 से गुना करेंगे 52 गुना 3 तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 156, 156। अब कितना जोड़ना पड़ेगा तो 27 जोड़ना पड़ेगा। मतलब कुछ क्लू दिख गया होगा आपको, कुछ क्लू दिख गया होगा। 27 जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या क्लू दिखा? तो 1 का मतलब 1 का क्यूब लगा दीजिए, 1 का मतलब 1 का क्यूब, 8 का मतलब लगा दीजिए 2 का क्यूब, 27 का मतलब बोल दीजिए 3 का क्यूब। क्या बोल रहे थे ध्यान से समझिए। अब ध्यान से समझिए क्या बोल रहे थे यहाँ पर, कि यहाँ से हम लोग काम ये किए कि 2 में 5 से गुना करेंगे, 1 का क्यूब जोड़ेंगे 11 बनेगा, 11 में 4 से गुना करेंगे 44, 8 जोड़ेंगे तो 52 मतलब 2 का क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, 52 में 5 से गुना, 4 से गुना, 3 से गुना करेंगे और 3 का क्यूब जोड़ेंगे। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में गुना करेंगे, जोड़ते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 4 3, अब 2 से गुना करिएगा, सोचिए तो 1 2 3, इसका मतलब 4 का क्यूब जोड़ के देखेंगे। 183 में 2 से गुना करिएगा, 366 में 4 का क्यूब, 366 में 4 का क्यूब मतलब 64 जोड़िएगा तो 430। तो समझ में आ गया करना क्या होगा? तो आपको यही सेम पैटर्न करना होगा कि भाई यहाँ भी 4 में 5 से गुना करके 1 का क्यूब जोड़िए, तो 4 पंचे 20 और 1 21, 21 बन के आएगा। 21 में अब 4 से गुना करिए, 2 का क्यूब जोड़िए, तो 21 चौक 84 में 2 का क्यूब 8 होता है, जोड़ दीजिएगा तो ये 92 बन के आएगा। बी का मान 92 दिखेगा, लगा दीजिएगा ए नंबर। समझ में आ गया होगा भाई लोग। ऊपर का पैटर्न जिसपे चलेगा सेम पैटर्न नीचे में चलाइएगा, आंसर बनेगा। 86 क्लियर हो गया होगा। 87 नंबर में आइए। 87 नंबर में क्या करेंगे उसको समझिए। 87 नंबर में 7 है, 9 है, 21 है, 67 है, 273 है, 1371 है। क्या करिएगा, नीचे में दिया हुआ है 6 ए बी सी डी और ई। मान किसका पूछा? बी का मान बताइए क्या होगा। क्या करिएगा सोचिए। अब 7 बढ़ते हुए क्रम में तो दिख रहा है आपको। 7 में 1 से गुना करेंगे, 7 2 9 बोल देंगे, 7 2 9। देखते हैं आगे। 9 में गुना करिएगा 21, 9 दूना 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 तिया 63, 21 तिया 63 में 4 जोड़ेंगे 67। क्लू तो दिख गया है। 1 से गुना करेंगे 2 जोड़ेंगे, 2 से गुना 3 जोड़ेंगे, 3 से गुना 4 जोड़ेंगे, तो इसमें 4 से गुना करके 5 जोड़िए, 7 चौक 28 और 5 33 का 3 ठीक है, 6 चौक 24, 3 27 मतलब सही जा रहे हैं। तो यहाँ भी सेम काम करिएगा कि 6 में 1 से गुना करके 2 जोड़ दीजिए, 6 2 8 बोल दीजिएगा ए का मान। फिर 8 में 2 से गुना करके 3 जोड़ दीजिएगा, क्या लिखिएगा, 8 दूनी 16, 3 19 हो जाएगा बी का मान। बी का मान 19 लगा दीजिएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा भाई। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा में सोचिए 88 नंबर में क्या करिएगा। यहाँ तक सबका क्लियर है ना भाई? यहाँ तक सबका क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर में क्या करिएगा, आपके पास दिया हुआ है 8 9, आपके साथ दिया हुआ है 8 9 21 68 279 1404। क्या करिएगा सोचिए। शुरुआत दिया हुआ है 5 से, ए बी सी डी और ई। 8 9 21 68 279 1404। सोचिए अब 8 से 9 में जाएंगे तो 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 1 9, 9 दूना 18 में 3 जोड़ देंगे तो 21, 21 तिया 63, 63 में कितना 5 जोड़िएगा तो 68। सेम कहानी करेंगे 1 2 3, तो 4 से गुना करेंगे, 1 3 5 मतलब ऑड नंबर जा रहा है तो सोच के देखिएगा 7 जोड़ने से। 8 चौक 32 में 7 जोड़ेंगे, 39 का 9 3 24 3 27 मतलब ठीक है। तो आपसे पूछा डी का मान बताइए, तो 5 में क्या करिएगा, 1 से गुना करके 1 जोड़ लीजिए, 5 से कम 5 1 6 बन जाएगा। 6 दूना 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 3 से गुना करके 5 जोड़िएगा, 15 या 45 में 5 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। अब 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, तो 4 से गुना करके 1 3 5 तो 7 जोड़ेंगे,
50 में 4 से गुना करिएगा, 7 जोड़िएगा 207 हो जाएगा डी का मान। डी का मान कितना 207 लिखिएगा, ये दूसरा नंबर ऑप्शन। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। 89 से 90 वाले केस में क्या हुआ सोचिए। 89 से 90 वाले केस में क्या हुआ समझिए। अब इसमें 949 से गया है 189.8। यहाँ से दिख रहा है कि 949 का 2 गुना है 1898। इसमें 949 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1898 आएगा, लेकिन पॉइंट दिया हुआ है। इसका मतलब देखते हैं एक बार 0.2 से गुना करके देखते क्या हम लोग। यहाँ पर 0.2 से गुना करके, 0.2 से गुना करके, ठीक है भाई। यहाँ पर हम लोग क्या बोल दिए कि 0.2 से गुना करके देखते हैं, तो ये आंसर आया। अब 189.8 में क्या गुना करेंगे ये हमको नहीं पता चला, अब इसको छोड़ दिए। अब यहाँ से फिर जितना भी आएगा उसमें क्या गुना करिएगा तो 22 बन के आएगा। हम इसके आगे बढ़ते हैं 22.776। अब इसमें क्या गुना करें कि 11.388 आता है सोचिए। तो 22 पंचे 110 का केस जाएगा। चेक करके देखते हैं हम लोग, चूंकि 22 से 11 एक बार मन करेगा सर इसका आधा तो है, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ पर हम लोग 16 6 बचका तो सेम कहा, ठीक है। इसका हाफ वाला केस दिख रहा है, तो हाफ वाला केस का मतलब क्या है कि बस 1/2 करें तब, चाहे 0.5 करें तब, बतवा बराबर है। क्लू तो दिख गया ना कि इसका ये आधा दिख रहा है। आधा दिख रहा है मतलब क्या कर देंगे, हाफ करेंगे, तो हाफ का मतलब 0.5। एगो क्लू हमको ये दिख रहा है कि 0.5 करने से ये आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें अगर 0.2 से गुना, इसमें अगर 0.3 से गुना, तो क्या हो जाता। तो 8 3 24 का 4 बोलते, 8 3 24 का 4 बोलते, 2 लिख देते, 9 3 27 2 29 बोल देते, 18 3 54 में 2 जोड़ते 56, 56.94 का केस तो दिख रहा है। अब इसको आगे चेक कर लेते एक बार। 56.94 वाला केस है, तो 0.2 0.3 0.4 तब ना 0.5। तो चेक कर लेते हैं। तो 4 में 4 से गुना करेंगे, 16 का 6 कैरी 1, 36 और 1 37 का 7 3, 24 और 3 27 का 7 2, पंचों का 20 2 22, मतलब सब बार ठीक है था। 22.776 यही कहानी बनेगा। 0.2 0.3 0.4 0.5 उसी हिसाब से बढ़ते जाता। आपका 4 नंबर ऑप्शन है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। 90 नंबर में आइए। 90 नंबर में 14 दिया हुआ है, उसके बाद 43.5। तो 14 तिया 42, 14 तिया 42 में 1.5 जोड़ देंगे तो 43.5 हो जाएगा। अब 264 के पास जाना है सोचिए। तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 6 से गुना करिएगा, 35 छक्के 210। तो 210 में 0 हटाइएगा तो 21 बचेगा, 21 बचेगा उधर। और 24 और 3 27, 7 2 9। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कहानी। 6 पंचे 30, तो 0 तो उड़ गया, 3 बचा। 6 18 3 21, 21 बचा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 जोड़ेंगे तो ये आइटम मिल जा रहा है। क्योंकि 35 छक्के 210 में 0 निकल गया है, 1 लिखिएगा 2 कैरी, और इधर से 24 2 26, तो 261 और प्लस 3 जोड़ेंगे तब तो मिल जाएगा 264। तो क्लू क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे। क्लू दिख रहा है कि अगर 3 से गुना किया तो 1.5 जोड़ा, 6 से गुना किया तो 3 जोड़ा, मतलब जितना से गुना करते हैं उसका हाफ जोड़ते हैं। तो 264 में सोचिए। अब 264 से क्वेश्चन मार्क है दिया हुआ, और इसके बाद दिया हुआ 76188, ये दिया हुआ। 3 से गुना करेंगे यहाँ पर तो 1.5 जोड़ेंगे, 6 से गुना करेंगे तो 3 जोड़ेंगे। तो 3 दूना 6, तो 6 दूना 12 चेक करते हैं। तो 12 गुना करेंगे तो 6 जोड़ना होगा, समझ रहे हैं ना। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 में 8 डालिएगा, 4 कैरी करिएगा, 72 में 4 जोड़िएगा, 76 का 7 लिखिएगा, 12 दूना 24 7 31 में 6 जोड़ दीजिएगा ना, तो 3174 बन के आएगा। तो 24 से गुना करके चेक कर लेते हैं, यही ना कहानी है भाई। 3174 दिया हुआ है, 3174 में 12 के बाद 24 से गुना करके 12 जोड़ते हैं, तो 4 चौका 16, 6 2 8, लास्ट में 8 है, मतलब ठीक ही होगा। 24 का 12 होगा गुना करके देख लीजिएगा, मतलब कहानी यही चल रहा है।
तो 3174 दिख गया ऑप्शन, मतलब यही चीज चलेगा। 89 90 ये बात समझ में आपको आया होगा, दिक्कत है तो बोलिए अभी। इस क्वेश्चन में क्या करिएगा बताइए जल्दी। 91 नंबर क्वेश्चन बना है, किसी का फंसा भी है 91 क्वेश्चन किसी का फंसा भी है। 91 नंबर में क्या करेंगे समझिए। 91 नंबर में क्या करिएगा समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बैग कंटेन्स 4 ब्लू शर्ट्स, 5 रेड शर्ट्स एंड 6 येलो शर्ट्स। 2 shirts are drawn at random. What is the probability that both of them are blue? आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहा जाता है कि नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है श्वेता। कंडीशन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमेशा 0 और 1 के बीच का ही कहानी बनता रहेगा, या तो 0 होगा चाहे 1 होगा, चाहे इसे दोनों के बीच का कुछ केस बनेगा। तो अब आपसे क्या कहा गया इसमें सोचिए। ये बैग कंटेन्स 4 ब्लू शर्ट है, 4 ब्लू शर्ट है, 5 रेड शर्ट है, 6 आपका येलो है। 6 5 11 4 15 शर्ट है। कुल मिला के 15 में से 2 शर्ट निकालिएगा तो सैंपल स्पेस क्या बोलते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स को बोलते हैं सैंपल स्पेस। मतलब 15 में से कोई भी 2 शर्ट निकाल दीजिएगा। और दोनों के ब्लू होने का क्या चांस है, तो ब्लू वाला ही 4 गो में से कोई 2 गो निकालिएगा। 4C2 बोलिएगा, तो 4C2 बाई 15C2। C2 का मतलब कितना, 4 को डिक्रीज करेंगे 2 टर्म तक, तो 4 into 3 बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब नहीं है नीचे भी है दिया हुआ, छोड़ देते हैं। 15 को 2 टर्म तक डिक्रीज करेंगे, 15 गुना 14। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में बताया गया था। बाकी लोग सोचिएगा जिनको दिक्कत अगर है, NCR का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन के लिए, सिलेक्शन का केस है तो कॉम्बिनेशन जाएगा। कॉम्बिनेशन वाले केस में क्या लिखिएगा, NCR का मतलब है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। बोलेगा ये फैक्टोरियल ही नहीं समझते हैं, समझ गए होंगे तो ठीक है। फैक्टोरियल के अंदर n लिखा हुआ है, इसका मतलब है n इंटू n से डिक्रीज करते हुए जाइएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसा करते करते लास्ट में जाइएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 के पास। फैक्टोरियल मान लीजिए 4 दिया हुआ है तो सोचिएगा 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इस हिसाब से गुना होते हुए जाता है। तो फैक्टोरियल अगर 4 दिया हुआ तो द प्रोडक्ट फ्रॉम 4 to 1, 4 से लेकर 1 तक का गुना लगातार संख्या में, बस वही सोचिएगा। तो फैक्टोरियल तोड़िएगा, बाकी कॉम्बिनेशन वाला केस। 4C2 का मतलब 2 टर्म है नीचे, तो 4 गुना 3 लिख के छोड़ दीजिएगा। 15C2 2 टर्म है नीचे, 15 गुना 14, इसी को काटिएगा तो 3 5 15 2 7 14, नीचे लिखिएगा 2/35। तीसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका आया होगा सबका, ठीक है। जो लोग बनाए हैं ठीक है भाई। 91 तक हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। 92 वाला बन गया होगा भाई। The present age of Raman is 3 times the age of his daughter and 9/13 that of his mother. The sum of the present ages of all of them is 125 years. What is the difference between the present age of Raman's daughter and the present age of mother? क्वेश्चन दिया हुआ था आपसे, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एज वाले केस में पढ़े भी थे। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ रमन इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। रमन और डॉटर का एज 3:1 का केस। एंड 9/13 ऑफ हिज मदर। रमन इज टू मदर का पूछिएगा तो सॉरी 9:13 का केस। सोचिए यहाँ पर रमन का 3 रेशियो, यहाँ पर रमन का नॉन रेशियो दिया हुआ है। इसी को इक्वल करिएगा तब, चाहे आपसे कहा गया है इसको बीच में कर दीजिएगा कि डॉटर इज टू रमन कर देंगे, 1:3 यहाँ पर रमन इज टू मदर कर देंगे, 9:13 ये डॉटर इज टू रमन इज टू मदर पकड़िएगा तो 1 में 9 से गुना करिएगा, याद होगा। 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 लिखिएगा। 9 डिवाइडेड बाई 1 9 इंटू 3 करेंगे तो 27। अब 27 डिवाइडेड बाई 9 तो 3 इंटू 13 करिएगा तो ये 39 हो जाएगा। रेशियो क्या बन के आएगा, 3 9 और 13 बन के आएगा। 3 9 और 13 बन के आएगा। यहाँ तो ठीक है भाई, 3 9 13 का रेशियो बन के आएगा। अब सोचिए कि टोटल सम दिया है 125, तो 9 3 12 13 बोल दीजिएगा। 25 रेशियो का मान अगर 125 है ईयर्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ रमन्स डॉटर एंड परसेंटेज ऑफ मदर। मतलब 3 और 13 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा, 10 रेशियो का अंतर है।
10 रेशियो का मान 25, रेशियो का मान अगर 125, 10 रेशियो का मान कितना बोलेगा? 25 में 5 से गुना करेंगे 125, 10 में 5 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 50 साल। आंसर आपका तीसरा नंबर होगा। तो यहाँ से ये वाला केस भी छोड़ दीजिएगा ना, इतना काहे कठिन जाइएगा। जब हमको रमन दिख गया यहाँ पर 3, यहाँ पर दिख गया 9, तो 3 को 9 करने के लिए क्या करिएगा? इस रेशियो में 3 से गुना कर देंगे। बोलिएगा रमन होगा 9, डॉटर होगा 3, रमन होगा यहाँ पर 9 ही, मदर हो जाएगी 13। बस यही कहानी है। 9 3 13 का रेशियो, 12 13 25 का मान 125, एक का मान 5, दोनों के भी 10 का अंतर, 50 साल लिख दीजिएगा। आंसर खत्म, कहानी है। उधर दिमाग नहीं लगाने जाइएगा। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आपका, समझ में आ रहा होगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नहीं तो हम बढ़ते जाएंगे अभी। 93, 24 मैन कैन कंप्लीट ए जॉब बाय वर्किंग 7 आवर्स पर डे इन 27 डेज। सबका बन गया, किसी का फंसा भी है? 24 आदमी 7 घंटा पर डे 27 दिन तक काम करता है। 14 आदमी सेम वर्क को 9 घंटा काम करके कितना दिन में खत्म करेगा? इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। 7 दूना 14 करिएगा, 9 तिया 27 करिएगा, 2 से काटिएगा 12 तिया 36 दिन। आंसर लिखिएगा। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, M1 D1 H1 बराबर लिखिएगा M2 D2 H2, इसी पर सॉल्व कर लीजिएगा। मैन डे आवर बराबर लिखिएगा M2 D2 H2। बन गया था ना भाई? 93 नंबर दे। 94 में किसी को दिक्कत भी? 94 नंबर में किसी को दिक्कत भी? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इसको P, इसको B, इसको H बोलते हैं। ये आपका 90 डिग्री होता है। तो आपको मालूम है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर के। अमृत भाई किसमें 94 में दिक्कत की 93 में दिक्कत रहे? किस क्वेश्चन में दिक्कत है अमृत? 94, ठीक है। तो ये ए बी सी समकोण त्रिभुज आपसे बोल दिया। इसको बोल देंगे लंब, इसको बोल देंगे आधार, इसको बोल देंगे कर्ण। पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के होता है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है। तो सोचिए कि एक साइड तो बोला 2q प्लस 1, दूसरा बोला 2q माइनस 1, तीसरा बोला 2q। तो यहाँ पे सोचिएगा, अब आपके पास क्या दिया हुआ? सबसे बड़ा साइड तो 2q प्लस 1, मतलब इसी को बोलेंगे हाइपोटेनियस। तो एगो बनेगा बेस, एगो बनेगा आपका पी। दोनों में से कोई भी कुछ डाल सकते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो पी स्क्वायर का मतलब अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे कि 2q माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का मतलब लिख दीजिएगा 2q का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, मतलब 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4q स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस 1 माइनस 2 दूना 4q प्लस 4q स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिखिएगा? 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या 4q स्क्वायर से ये 4q स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या? तो आप लिख सकते हैं ना यहाँ पे, इसको साथ में कर देते हैं कि 4q स्क्वायर बराबर 4q प्लस 4q बराबर 8q। यहाँ से आप कर सकते हैं 4 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, q से काटिएगा एगो q कटेगा, मतलब q का मान लिख दीजिए आप यहाँ पे 2। q का मान जैसे 2 डालेंगे तो साइड क्या बन के आएगा? तो 2 दूना 4 1 5 सेंटीमीटर, 2 दूना 4 घटाओ 1 लिखिएगा 3 सेंटीमीटर, और 2 दूना 4 सेंटीमीटर। 3 4 5 तो साइड बनता ही है, 3 4 और 5 तो साइड बनता ही है। पूछा आपसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 3 और 4 को ही ना बेस और हाइट बोलते हैं। ये तो हाइपोटेनियस है, वो तो जाएगा नहीं। तो एरिया का मान 1/2 इंटू 3 इंटू 4, इसी को सॉल्व करिएगा। 2 से काटिएगा 2 कटेगा, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर बताइएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6q दिया हुआ है, क्यू क्यू कुछ नहीं होगा। आंसर नन ऑफ दीज लगाइएगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कहानी बन के आएगा। समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत है अभी क्रॉस करिए, नहीं दिक्कत है तो बढ़ेंगे आगे। जिन लोगों को दिक्कत अगर हो गया होगा तो एक बार हम गायब कर देते हैं। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, फिर से फ्रेश बता देते हैं। जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया है, मान लीजिए कोई ढंग का दिक्कत बन गया तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए आप।
अरे मिश्रा जी फॉर्म डाल दिए, बहुत बढ़िया काम किए, कम से कम समझ में तो आएगा ना क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, गलत करते हैं थोड़े। जिसमें एलिजिबल है फॉर्म बिल्कुल डालिए, परीक्षा देने जाइए, समझ में आएगा अपना औकात की। तो 4 दिन क्लास करते भी तो फायदा होता है नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इस क्वेश्चन में देखो पहले क्या काम करेंगे बताएंगे हम लोग बाद में। सती समझ लो, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल था ABC, इसमें क्या करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का केस, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, बाकी दो गो साइड में P और B घूमते रहेगा। किसी को भी P किसी को भी B बोलते हैं, वो एंगल के हिसाब से कहानी चलता है, तो इसको छोड़िए अभी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाते हैं, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान बोलते हैं एच स्क्वायर के बराबर। यहीं से करिएगा, पी स्क्वायर का मतलब है, अब ये सबसे बड़ा 2q, एक साइड आपका दिया हुआ है 2q प्लस 1, दूसरा साइड दिया हुआ है 2q माइनस 1, तीसरा साइड दिया हुआ है 2q। तो आपको देखने से लग रहा है कि ये सबसे बड़ा साइड है और ये लार्जेस्ट साइड है, तो लार्जेस्ट साइड को ही ना हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस इसी को ना बोलते हैं, जिसको कर्ण बोलते हैं आप। एगो जब कर्ण साइड हो गया, एच निकल गया, एच जब निकल गया तो इसको मान लीजिए पी बोलेंगे तो इसको बी बोलेंगे, बुझ गए ना। और एरिया निकालने के लिए क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई मतलब 1/2 इंटू पी इंटू बी करिएगा, इसी का मान बैठाइए, आंसर आएगा। तो सोचिएगा अब यहाँ से Q के टर्म में दिया है तो क्या काम करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज बोला करने के लिए, इस फॉर्मूले का कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के, कैसे, तो 2q माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का मतलब 2q का होल स्क्वायर बराबर कर देंगे 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में 4q स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4q प्लस, इसको करिएगा तो 4q का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, 4q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस लिखिएगा 4q। यही से काम करिएगा, 4q का स्क्वायर से एगो 4q का स्क्वायर कटेगा, प्लस 1 से एगो कटेगा। अब इसी को सॉल्व करिएगा ना तो 4q स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 4q है, ये माइनस 4q इधर जाके प्लस 4q हो जाएगा, लिखिएगा आप 8q। तो यही से आप देखिएगा कि q से ये q कटेगा और 4 दूना 8 कटेगा, इसीलिए लिखिएगा q का मान आप 2। और q का मान 2 तो साइड आपको निकल के समझ में आएगा कि 2 दूना 4 1 5 सेंटीमीटर। फिर बोलेगा 2 दूना 4 घटाओ 1 3 सेंटीमीटर, 2q 2 दूना 4 सेंटीमीटर। तो जब ये 3 4 5 है तो समकोण त्रिभुज का तो साइड बनता है ना 3 4 5 में, कि इसको बोल दीजिएगा आप यहाँ से, इसको बोल दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से किसी को 3 बोलिएगा किसी को 4 बोलिएगा, तो इसको 3 बोलते हैं, अगर इसको 4 बोलते हैं तो एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 4 तिया 12 का आधा कर देंगे तो इसी को लिखिएगा आप 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर था जो नन ऑफ दीज बन के आएगा। यहाँ पर 6q दिया हुआ है, q नहीं आएगा, q खत्म हो जाएगा। बात नहीं बुझाया तो बोलिए। अभिषेक अमृत अनामिका गोपाल सती, दिक्कत होगा तो बोलना रे श्वेता। 95 नंबर में देखिए, ए ट्रेडर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 20% and 10% respectively if he gets 108 रुपया for an article, find its marked price। मार्क्ड प्राइस को 100 रुपया बोलेंगे, 20% का डिस्काउंट का मतलब 80 रुपया में देगा, 10% का डिस्काउंट का मतलब 90 रुपया में देगा 100 रुपये का सामान। कुल मिला के 108 रुपया पे करना है। तो पूछा कितना का सामान था, 00 से 00 उड़ा दीजिएगा, बुझ गए ना। 12 9 108, 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25, 2 से काटिएगा 6, 25 छक्के 150 होता है, आंसर लगा दीजिएगा, तीसरा नंबर 150। बात समझ में आ गया होगा। ऐसे नहीं बोलिएगा सर सक्सेसिव डिस्काउंट की, तो एक और फॉर्मूला बताए थे इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाला, अमृत आज तो बताए है ना रे, आज बताए थे इक्विवेलेंट डिस्काउंट की x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। सती तुम भी था उस टाइम में, एनटीपीसी वाले बैच में 12 बजे। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 आज पढ़ाए तुमको। 20% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, तो 20 में 10 जोड़ेंगे 30, घटाओ 2 कर देंगे 28%।
जब 28% डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब कितना पे करना होगा? बोलेगा 72% पे करेंगे सर, जिसका मान 108 रुपया दिया हुआ है। 100% का मान बताइए क्या हो जाएगा? 72% का मान 108, 100% का मान कितना? इसी को सॉल्व करिएगा तो 108 बटा 72 गुना 100 कर दीजिएगा। 36 गुना 72, 36 दिया 108, 2 से काटेंगे तो 150 हो जाएगा। 50 गुना 3, यही आपका 150 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? दिक्कत है तो बोलिएगा। 20, 10, 30 घटाओ 2 करेंगे, 28% का डिस्काउंट। 28% का डिस्काउंट मतलब 72% पेएबल अमाउंट। 72% का मान 108, 100% का मान कितना? मान निकालिएगा, 150 आंसर है। मार्क्ड प्राइस 150 रुपया। चलिए बढ़िए आगे। 96 नंबर क्वेश्चन में, एन ऑटोमोबाइल डीलर बाइज एन ओल्ड मोटरसाइकिल। ध्यान से समझिएगा। ओल्ड मोटरसाइकिल क्या किया है? मार्क्ड एट 25,000 रुपया विद 20% एंड 5% डिस्काउंट सक्सेसफुली। अच्छा, क्रमशः वाला वही फिर केस। ही स्पेंड्स 1,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड सेल्स इट फॉर 25,000 रुपया। फाइंड हिज गेन परसेंट। कितना उसको लाभ प्रतिशत हुआ, ये पूछा गया है। सोचिएगा कि 20 और 25, तो 20 और 5 का मतलब फिर से करिएगा तो कितना डिस्काउंट दिया? तो 20 जोड़ 5